हाँ हाँ एक गुड मॉर्निंग, मैं हूँ दीक्षा कुमारी, वर्ग 4 की छात्र। आज मैं ईद पर कुछ कहना चाहती हूँ। ईद का पर्व मुस्लिमों का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। यह माह रमजान में रोजे रखने के बाद चांद की नजर आने पर मनाया जाता है। इस दिन सारे मुसलमान एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और चारों तरफ खुशी का माहौल रहता है। इस दिन उनके घर में स्वादिष्ट व्यंजन और सेवई भी बनती है जो वे एक दूसरे को खिलाते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। एक मिनट, क्लास बताइए। क्लास 4 लिखिए। आलिया। हाँ चलिए। गुड मॉर्निंग, मैं आलिया परवीन, वर्ग 4 की छात्रा हूँ और आज मैं ईद उल फित्र पर कुछ कहना चाहती हूँ। ईद मुस्लिम लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। यह पवित्र महीना रमजान के रोजे रखने के बाद ईद का चांद दिखने के अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन सबके घर में पकवान और सेवैयाँ बनती है। लोग एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ देते हैं। बड़े लोग बच्चों को ईदी देते हैं। धन्यवाद। फाइव में पढ़ती हूँ। मैं ईद उल फित्र के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। ईद मुस्लिम धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार रमजान महीने के आखिरी दिन चांद को देखने के बाद मनाया जाता है। ईद पूरी दुनिया में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। ईद के दिन लोग नए कपड़े पहनकर ईदगाह या मस्जिद जाते हैं। लोग एक साथ मिलकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद सभी से गले मिलकर ईद की बधाइयाँ देते हैं और सभी घर में मिठाइयाँ भी बनाई जाती है। धन्यवाद। एक मिनट, भाई वीडियो बनना जरूरी है। नहीं ठीक है, कुछ बोलो ना, बना लो। Good morning to the respected principal, teachers and my dear friends. My name is Nandini Kumari and I read in class 7B of Government Middle School, Childar. Today I am here to share my opinion about harmful effect of excessive usage of mobile phones. Excessive usage of mobile phones can lead us to various negative impacts, including sleep disturbances, eye strain, increased stress, addiction and decreased physical activities, as well as potential mental health issues and impaired cognitive functions. Thank you. जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दीक्षा कुमारी है। मैं क्लास 8A की छात्रा हूँ। मैं अत्यधिक मोबाइल के दुष्प्रभाव के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मोबाइल आजकल सभी की जरूरत बन चुकी है। मोबाइल के बिना संसार की आधे से अधिक काम नहीं हो सकती, पर बहुत लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे डिप्रेशन बढ़ जाता है, दिमाग कमजोर, आंखें खराब हो जाती हैं। इसके अलावा लोगों में अलगाव बढ़ जाता है। मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाते समय दुर्घटना की संभावना बढ़ती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का उपयोग करनी चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं पीयूष कुमार गंजी राष्ट्रीयकृत मध्य विद्यालय जिला के 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं मोबाइल से दुष्प्रभाव के बारे में आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिस तरह मोबाइल हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए लाभ देता है, उसी तरह इसका दुष्प्रभाव भी है। जिस तरह से हम इस्तेमाल करें उस तरह से यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। अगर इससे हमें लत लग जाती है, जैसे कि वीडियो गेम या फिर इंस्टाग्राम रील्स, ये सारी चीज़ें हमारी आँखों को, हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को भी ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम जिस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं उस तरह ये हमारे लिए हानिकारक भी है और लाभदायक है। मोबाइल के अत्यधिक उपयोग करने से हमारे
हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और आँख खराब एवं ब्रेन हेमरेज भी खराब हो सकता है। धन्यवाद। मेरा नाम राजवीर साहू है। मैं वर्ग 4 का छात्र हूँ। आज मैं जयपाल सिंह मुंडा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 को तकरा पहानटोला रांची में हुआ था। वे भारतीय आदिवासी और झारखंड के सर्वोच्च नेता थे। वे जाने माने राजनीतिक, पत्रकार, लेखक, संपादक एवं शिक्षाविद के साथ हॉकी के एक महान खिलाड़ी थे। उनकी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड में भी हुई थी। वे 1928 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय टीम के कप्तान थे। वे अलग झारखंड के निर्माण के लिए की सोच रखी और कठिन परिश्रम किया। वे बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु 20 मार्च 1917 को हुई थी और वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। धन्यवाद। कोमल कुमारी है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं आपको बिरसा मुंडा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बिरसा मुंडा भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं आदिवासी नेता थे। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड के पास उलिहातू में हुआ था। उनके पिता का नाम सुदना मुंडा तथा माता का नाम करनी था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्होंने क्रिश्चियन मिशन स्कूल में प्रवेश लिया। बिरसा मुंडा को लोग भगवान का अवतार मानते थे। बिरसा मुंडा ने बिहार तथा स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका में बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 3 मार्च 1900 में बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। उनकी मृत्यु 9 जून में 1909 को 25 वर्ष की आयु में रांची को जेल में हुई थी। आज भी आदिवासियों के लिए बिरसा मुंडा का सबसे बड़ा स्थान है तथा वह हमेशा सभी भारतीयों के दिलों में अमर रहेंगे। धन्यवाद। 5 में पढ़ती हूँ। मेरा टॉपिक अल्बर्ट टेकर के बारे में है। इतिहास में जब झारखंड के शहीदों का नाम लिया जाएगा, अमर शहीद लांस नायक अल्बर्ट टेकर का नाम सबसे पहले आएगा। वे झारखंड के ऐसे लाल थे जिन्होंने अपने खून से देश की पावन धरती सिंचा है। अल्बर्ट टेकर का जन्म 27 दिसंबर सन 1992 में झारखंड के गुमला जिले में डुमरी प्रखंड के जारी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जूलियस एका और माता का नाम मरियस एका था। आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण उन्होंने ढांगत का काम भी किया और अवसर मिलते ही भारतीय सेना में भर्ती हो गए। उन्होंने सन 1962 के भारत चीन युद्ध में वीर का परिचय दिया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हुए। मृत्यु के बाद उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सेना सम्मान क्रमवीर चक्र दिया गया। मैं प्रतिभा कुमारी आज आप सभी को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के बारे में बताऊंगी। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म 12 अगस्त सन 1817 ईस्वी में बरकागढ़ की राजधानी सतरंगी में हुआ था। उनके पिता रघुनाथ सहदेव और माता बानेश्वरी देवी थे। बरकागढ़ स्थित उनके पितामह ठाकुर नाथन सहदेव को नागवंशी महाराज से प्राप्त हुई थी। बचपन से ही वे अंग्रेजी शासन के खिलाफ थे। अंग्रेजों के खिलाफ धीरे धीरे वे जनता को संग्रहित करने लगे। 1840 में पिता की मृत्यु के बाद विश्वनाथ सहदेव ने बरकागढ़ की गद्दी संभाली। इसके लिए उन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना बनाना शुरू किया। तत्कालीन बिहार
बिहार में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ चिंगारी सुलग रही थी। बाबू कुंवर सिंह एवं अन्य रजवाड़े ब्रिटिश नीति से बेहद नाराज थे। अंग्रेजों के टैक्स एवं लगान ने जनता को तबाह कर दिया हुआ था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने छोटा नागपुर की जनता एवं जमींदारों को ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति के लिए उलगुलान छेड़ दिया। इस अभियान में पांडे, गणपत राय, जयमंगल सिंह एवं नादर अली खान समेत बहुत से लोगों ने सहयोग किया। वैसे तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने हमारे राज्य के लिए बहुत कुछ किया। वे अंतिम सांस तक लड़े। वो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की 1857 की क्रांति के महानायक थे। मैं बस इतना ही कुछ My dear friends, my name is Nandini Kumari and I read in class 7 of Government Middle School, Childar. Today I want to say something about the great man of Jharkhand, Jaipal Singh Munda. Jaipal Singh Munda was born on 3 January 1903 in Kuki, Jharkhand. He was also known as Marang Gomke. He was the supreme leader of Jharkhand. He was an international hockey player of India. He was appointed captain of the Indian hockey team in the Olympic Games held in 1926 and later he entered politics in 1938 and later Jharkhand Party was formed. He participated actively for the tribals and also did so many works for the tribals. Thank you. एक ही छात्रा हूँ। मैं झारखंड के महापुरुषों के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। झारखंड की धरती पर न केवल हरे भरे वन क्षेत्र, चिड़ियों का कलरव, कलकल करती नदियाँ ही नहीं, बल्कि अनेक वीरों की जन्मभूमि भी रही है, जैसे लॉरेंस नायक, अल्बर्ट एक्का, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, जतरा भगत, सिद्धू कान्हू, शेख भिखारी, वीर बुद्धू भगत इत्यादि वीरों को अपने गोद में खिलाने का गौरव प्राप्त है।